अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन जावेद। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा गया, इतनी दफ़ा पूछा गया कि मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना ही दो। और वो सवाल था कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूं। स्टूडेंट्स ने पूछा, वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं उन्होंने ये पूछा, और ख़ास तौर पे आजकल के हालात के मुताबिक ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, जिसको स्टार्ट करना आसान हो। तो मैंने एक लिस्ट कंपाइल की है जो कि ईजी टू डू बिज़नेस है, सवाए एक दो के बाकी सारे यू विल फाइंड देम वेरी ईजी टू स्टार्ट। तो होपफुली यू विल लाइक द लिस्ट एंड यू विल ट्राई दोज आइडियाज एज वेल। हैव अ लुक एंड देन लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ देम। बिजनेस नंबर 1, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर एंड पीपीई प्रोवाइडर। वो तमाम लोग जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं एज एडवाइजर एंड एज ए प्रोवाइडर, उनके लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी होगी। द रीज़न बीइंग, जैसे मार्केट ओपन होगी तो हर कंपनी की मेन टारगेट होगा कि वो अपनी वर्क फोर्स को कोविड-19 के अंदर ना आने दें, यानी कि वो अपनी लुक आफ्टर कर सकें अपने स्टाफ की। और उसके लिए उनको पीपीई चाहिए होगी और प्रोसीजर्स चाहिए होंगे जिसके अंडर रहते हुए लोग काम कर सकें। मसलन एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, अपने हाइजीनिक लेवल को बेहतर करें, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये एडवाइस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स। ख़ास तौर पे वो कंपनीज जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो यहाँ का माल, पाकिस्तान से माल बाहर भेज रही हैं, उनके ऊपर बाहर से प्रेशर होगा। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनका प्रेशर होगा, और वो उनसे इंक्वायर करेंगे ये माल कैसे बना, इसके ऊपर कौन से प्रोसीजर से हेल्थ एंड सेफ्टी का कितना ख्याल रखा गया। और जो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स को यूज़ करेंगे वो इसको एज ए सेलिंग टूल यूज़ करेंगे और अपने क्लाइंट्स को बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने हमें हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर एडवाइस किया है, और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कम से कम किया गया है। बिजनेस नंबर 2, मेडिकल स्टोर्स। पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर्स का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसकी दो रीजंस हैं, एक आबादी बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम है, खुराक खालिस नहीं है, हवा में पोल्यूशन है, और ये सारी चीज़ें लोगों को ज़्यादा बीमार करती हैं, जिसकी वजह से इस बिज़नेस की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। नंबर 3, डिस्काउंटेड स्टोर्स। ऐसे स्टोर जो कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लोगों को माल देंगे। दैट कुड बी ग्रोसरी, दैट कुड बी लग्जरी आइटम्स, दैट कुड बी क्लोथिंग, शूज़, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, कुछ भी हो। अगर आप ऐसा स्टोर सेटअप कर सकें जिसमें आप डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर माल दे सकते हैं, यानी कि आप सस्ता माल उठा के आगे सस्ता लोगों को बेच सकते हैं, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एस्टैब्लिश योर रिटेल मार्केट, रिटेल स्टोर। और आस्ता आस्ता आप ग्रेजुअली उसको एज ए रिटेल चेन भी बना सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो। ये बिज़नेस आम हालात में भी होता है, सेटअप हो सकता है, लेकिन आजकल के दौर में जब क्राइसिस है, लोगों की सैलरियाँ रुक चुकी हैं, लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, हर आदमी सेविंग करना चाह रहा है, हर आदमी अपने पैसे बचाना चाह रहा है। इन दीज सर्कमस्टांसिस दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट, क्योंकि लोग सस्ती चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट मीन्स अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड यू मार्केट इट प्रॉपरली, यू कैन अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ कस्टमर्स। आइडिया नंबर 4, ये मेरा टॉप फेवरेट है क्योंकि ये ऑल सीजन बिजनेस है। किड्स क्लोथिंग एंड टॉय स्टोर। किड्स स्टोर कभी भी रिसेशन में नहीं जाते, क्योंकि किड्स बहुत तेज़ से बड़े हो रहे होते हैं, उनकी जो ज़रूरत है, उनके कपड़े वो आपने लेने ही होते हैं पेरेंट्स ने, प्लस उनके टॉयज़ भी उनके कभी नहीं आप रोक सकते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पेरेंट्स उनको टॉयज़ ले के देते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। बिजनेस नंबर 5, वर्चुअल असिस्टेंट एंड रिमोट सर्विसेज। तमाम फ्रीलांसर जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, दे वर्क एज सम ऑफ देम वर्क एज वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट अपने घर से बैठ के बहुत सारी कंपनीज को हेल्प करते हैं उनके छोटे छोटे टास्क के अंदर। कुछ एडमिन टास्क होते हैं, कुछ सेल्स के टास्क होते हैं, कुछ डेटा एंट्री के टास्क होते हैं। मुख्तलिफ टास्क के लिए वो कंपनीज को सपोर्ट देते हैं। एंड दिस इज़ गोना बी मैसिव, क्योंकि जैसे ही मार्केट रीओपन हो जाएगी, तमाम दुनिया के अंदर इस वक्त बिजनेस बंद हुए हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होंगे, कंपनीज वापस ऑपरेट करना शुरू करेंगी, तो उनके पास रिस्ट्रिक्टेड बजट होंगे। ऑलरेडी हर कंपनी की जो सेल है, जो रेवेन्यू है, वो इम्पैक्ट हुई है। तो इसकी वजह से जो डिमांड है फ्रीलांसर्स की वो बढ़ जाएगी, रिमोट असिस्टेंट्स की, वर्चुअल असिस्टेंट्स की, रिमोट सर्विसेज जो वो लेना चाह रहे हैं, उसकी वजह से एक मैसिव डिमांड हो जाएगी। आजकल एक बहुत सर्विस पॉपुलर हो रही है, वो है कुरान पाक को रिमोटली पाकिस्तान से पढ़ाने की सर्विस। यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा के अंदर मिलियंस ऑफ फैमिलीज हैं मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जो अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं, लेकिन कई इलाकों में मस्जिदें नहीं हैं, कई जगहों पे कारी हजरात नहीं है, कई जगहों पे उनको नहीं वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो वहाँ पे आप टैप इन कर सकते हैं, यानी कि आप उन लोगों को कांटेक्ट करके उनसे उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको आई थिंक 20 से 25 मिनट देने होते हैं, और उसके चार्जेस 20 से 30 पाउंड के करीब होते हैं पर बच्चा। तो अगर आप 10 बच्चे भी ले रहे हैं तो आप पाकिस्तानी 50-60 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। बिजनेस नंबर 6, सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स। आई थिंक आई नीड वन एज वेल। दे आर रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस। अगर लॉकडाउन ना हो
और बुरे हालात चल रहे हों, जंग चल रही हो, रिसेशन चल रहे हों, अगर लॉकडाउन ना हो तो इनका बिज़नेस कभी हिट नहीं होता। तो इस वक्त करंटली अगर आप अपना सैलून सेटअप करें या अपना ब्यूटी पार्लर सेटअप करें और प्रोफेशनल टीम रखें, वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं वो रखें, अच्छे लोग रखें जिनके पास स्किल हो, दिस बिजनेस इज़ रिसेशन प्रूफ। आप लोगों ने देख लिया होगा लोगों इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। सबको ही ये सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर चाहिए होते हैं। सो दिस इज़ अ बिजनेस यू कैन ऑलवेज गो इन। बिजनेस नंबर 7, ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन स्टोर। सबसे आसान तरीका है बिजनेस के अंदर आने का, और ख़वातीन को ख़ास तौर पे इसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप घर से बैठे हुए बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। बहुत सारे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स जो है आप उसको सेल कर सकते हैं। करना क्या है इसके अंदर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने, जैसे ड्राज है या कपल ऑफ अदर पाकिस्तानी वेबसाइट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने अपना वर्चुअल एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है और उस स्टोर के थ्रू आपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब ड्रॉप शिपिंग का आइडिया ये होता है कि उसमें आपने जो स्टॉक है वो बाय नहीं करना। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। आपने जो उसका मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का, उसके साथ कांटेक्ट करना है, और जब भी आपको एक बायर ऑर्डर भेजे ऑनलाइन तो आपने उस मैन्युफैक्चरर से कहना है कि डायरेक्टली बायर के घर वो सामान भेज दो, वो गुड्स उसके वहाँ पे डिलीवर करवा देनी है। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपका काम होता है सिर्फ ऑर्डर लेना और जो बायर है उसको कहना कि ये ऑर्डर डिस्पैच कर दो, और इस काम के आप अपना मार्जिन रखते हैं। कई दफ़ा आपका मार्जिन कुछ प्रोडक्ट्स पे अच्छा होता है, कुछ पे कम होता है। लोग काम पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि आपकी अपनी कॉस्ट कम होती है, तो कम मार्जिन आपको वॉल्यूम बढ़ाता है, उससे लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। आई होप कि आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। वो भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिन पे आप रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई ट्राई करते हैं और वो कामयाब हो जाता है, डू लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप इन आइडियाज़ की वजह से आपको कामयाबी मिली। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।